बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती और दुश्मनी दोनों चर्चे मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां हमेशा से एनडीए के लिए जी का जंजाल रही हैं। बिहार में चुनाव होने में अभी 8 से 9 महीने बचे हैं, लेकिन दोनों के बारे में एक बार फिर से मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। दरअसल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का निमंत्रण दिया था, लेकिन जब नीतीश कुमार एलजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां से चिराग पासवान फुर मिले। चिराग के नहीं होने से नीतीश कुमार बिना दही चूड़ा खाए ही लौट आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार के आने की खबर नहीं थी? क्या चिराग पासवान का गायब होना महज एक संयोग था, या फिर चिराग पासवान जानबूझकर फुर्र हो गए? आखिर वो कौन सी वजह जिसको लेकर चिराग पासवान अब फुरफुरा गए? चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते में कड़वाहट साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, जब चिराग पासवान ने जेडीयू कैंडिडेट के सामने एलजेपी प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। जेडीयू को उस चुनाव में 50 सीट भी नहीं मिल पाई। इसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार ने खून का घूंट पीकर सीएम बनना तो मंजूर कर लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर एनडीए और चिराग पासवान को लेकर नाराज थे। नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार महागठबंधन के पाले में चले गए। सालों बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए तो चिराग पासवान से दोस्ती की शुरुआत हुई। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के रिश्ते फिर से सामान्य होने लगे। हाल के दिनों में दोनों की कई बार मुलाकात भी हुई। चिराग पासवान खुद और अपने नेताओं के साथ भी सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मिलते रहे हैं। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एलजेपी कार्यालय दोबारा से वापस दिलाने में अहम रोल अदा किया। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में नीतीश कुमार एलजेपी ऑफिस पहुंचे थे तो चिराग पासवान ने जमकर स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार भी रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर काफी देर तक चिराग के साथ समय बिताया। लेकिन 14 जनवरी को चूड़ा दही में चिराग पासवान का गायब होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। पार्टी नेताओं की माने तो कोई नई कहानी नहीं है। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह महज संयोग था कि चिराग पासवान कहीं निकल गए थे। पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मैंने सीएम नीतीश का स्वागत किया। नीतीश कुमार ने भी रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया, क्योंकि सीएम कार्यालय ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार 14 जनवरी दोपहर 12 बजे आएंगे, लेकिन सीएम पहले ही पहुंच गए। इसी वजह से चिराग पासवान वहां नहीं मिले। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विपक्षी नेता नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के स्वागत में नहीं पहुंचने पर अब अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हम सम्मान करते हैं और सबको सम्मान करना चाहिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज मकर संक्रांति है, मैं भी पूजा पाठ में विश्वास रखता हूं। मुख्यमंत्री के आने की जब सूचना मिली उस वक्त मैं पूजा पर बैठा हुआ था। तुरंत आना संभव नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आकर हमें शुभकामनाएं दी। ये हमारे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। वहीं मीसा भारती के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि त्योहारों की भावना को त्योहार तक ही सीमित रखना चाहिए। बिहार में मकर संक्रांति को राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है। दही चूड़ा को राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है, और जब मकर संक्रांति आता है तो खेल होगा, खेला होगा। क्या बिहार में और कुछ नहीं बच गया? हम लोग तमाम दल के साथी एक साथ है। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? मकर संक्रांति के बाद एनडीए के 5 घटक दल एक साथ मिलकर जनता के बीच जाएंगे। प्रधानमंत्री की सोच वाली डबल इंजन की एनडीए सरकार एक बार फिर से बिहार में बनने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चिराग पासवान के द्वारा मकर संक्रांति के भोज के बाद कहा कि आज का दिन नया है और हम लोग बिहार और भारत के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं चिराग पासवान के मकर संक्रांति के भोज में नीतीश कुमार के पहुंचने पर चिराग पासवान के वहां मौजूद नहीं रहने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार जी पहले आ गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चिराग पासवान की मां ने कहा कि ये चिराग पासवान की मेहनत का फल है। आज मैं बहुत खुश हूं कि जिस कार्यालय में आज भोज हो रहा है वहां रामविलास पासवान जी की आत्मा बसती है।